अध्याय 11 जो है कि अध्याय 11 हमको ये सिखाता है मसीह पुराना नियम के विश्वास के उदाहरण से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 11वें अध्याय 1 से लेके 12वें अध्याय 4 तक हमके सिखाता है और खास करके 11वें अध्याय विश्वास के बारे में सिखाता है। विश्वास का अर्थ क्या है इसमें लिखा है पहले वचन में, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। वाह क्या बात है। विश्वास की अर्थ लिख रहा है, लेकिन विश्वास की परिभाषा रोमियो 4:17 में इसकी परिभाषा के बारे में और भी अच्छे से लिखता है के लिए। रोमियो 4:17 में लिखता है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर शून्य से सृष्टि बनाया। पता है विश्वास मसीह के जीवन के लिए रीढ़ की हड्डी है। विश्वास के बिना हम जी नहीं पाएंगे और विश्वास रहित जो भी चीज वो पाप है। पौलुस कहता है कि हम विश्वास से चलता है देखने के द्वारा नहीं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अब्राहम को जो परमेश्वर ने बुलाया है, अब्राहम ने विश्वास किया और उसका धार्मिकता गिना गया। अब अब्राहम ऐसा विश्वास किया है कि परमेश्वर ऐसा जो बात है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि वो मानव है। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर ने ये सारे सृष्टि अपने वचन से बनाया और वचन से ही संभाल रहा है। यह हमारा विश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कैसे परमेश्वर ने बना दिया, तो विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। यस, जो दिखता नहीं है लेकिन वो है। स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहे लेकिन है। आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है बोल के एक प्रमाण है। जो कुछ दिखता है वो थोड़े दिन के लिए, जो नहीं दिखता है वो हमेशा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम जो दिख रहा है ये संसार एक दिन जल जाएगा पूरा। ये शरीर दिख रहा है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये कपड़ा, एक बिल्डिंग, ये गाड़ियां जो भी एक दिन नाश हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं दिखता वो हमेशा के लिए। आत्मा नहीं दिखता है हमेशा के लिए। स्वर्ग दिखता नहीं है हमेशा के लिए। ईश्वर नहीं दिखता वो हमेशा के लिए। नरक भी नहीं दिखते है वो भी हमेशा के लिए। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके प्राचीन लोगों ने अच्छे गवाही पाया, प्रभु पर विश्वास किया। हमने पढ़ा था भी इसमें हनोक, हैबेल, है ना, बहुत कुछ विश्वास की योद्धा है। अब्राहम, ये सारे लोग, बहुत लोग हैं इसमें कितना लोगों के बारे में, विश्वास योद्धा के बारे में लिखता है। ये सारे विश्वास योद्धा है। प्रभु को धन्यवाद हो। सारे विश्वास योद्धा के बारे में लिखा हुआ है ना। हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से ही, है ना, विश्वास से ही अनोख उठा लिया। प्रभु को धन्यवाद हो। और विश्वासी ने नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। ये सारे विश्वास से। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, विश्वास एक आधार है। इसलिए प्रभु कहता है कि मारता मारता तू विश्वास करेगा तो महिमा देखोगे। पुराने नियम का सारे संत लोग विश्वास में जिया, लेकिन मसीह का विश्वास जो है पुराने नियम के विश्वास से भी उत्तम है। क्योंकि आखिर वचन में लिखता है इसमें 11 अध्याय में 40 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता तक ना पहुंचे। यस, हमारे बिना वो लोग सिद्धता नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह ही आने वाला चीजों की छाया था। इसलिए वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना। अब्राहम यीशु को देखा, यीशु मसीह पर विश्वास किया। हनोक यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। इसलिए आप और मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए रोमियो में लिखा हुआ ना केवल अब्राहम के लिए है, अब्राहम प्रभु पर विश्वास किया, उनके धार्मिकता गिना गया, ना केवल अब्राहम के लिए है, हमारे लिए भी लिखा है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी धर्मी ठहराए जाते। प्रेज़ गॉड। अब इसे विश्वास से ही प्रभु को धन्यवाद दो। क्या लिखा हुआ?
विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमेन। यस, ये सारी सृष्टि प्रभु ने कैसे बनाया? अपने वचन से बनाया। हो बोला सब कुछ हो चुका। आमेन। वचन की गर्भ से ये सृष्टि निकला। ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद ही परमेश्वर था। प्यारे बहन, पहले सूरज और चांद नहीं थे, लेकिन बाद में बन गए। कैसे बन गए? प्रभु ने जब हो बोला ना, प्रभु के पेट के अंदर से सूरज निकला, चांद निकला, सारे सितारे निकला, उसके मुंह से निकल रहा सब कुछ। हालेलुया। इसलिए वचन के गर्भ से सब कुछ निकला है। वही वचन यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:14 में लिखता है, वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में करुणा सत्य संपूर्ण होकर ठहरा किया। हालेलुया। प्यारे बहन, इसलिए विश्वास ही आधार है। विश्वास से ही हैबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। प्रभु को धन्यवाद हो। विश्वास दिखता नहीं है, लेकिन है। हम एक बार कॉलेज के दिन में हम एक गांव गए थे, कॉलेज डेज में पढ़ाई करते समय। उस गांव में एक गुरु है, तो अपना आपको गुरु समझता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था। गांव के लोगों को बेवकूफ बनाता था। तो हम जब गया प्रचार के लिए, हम सब टीम थे, लड़का लोग, हम सब प्रचार कर रहे थे। तो वो बंदा आके कहता है, आत्मा है, ऐसे बोल रहे। हमने बोला हाँ आत्मा है, क्योंकि वो सबके सामने दिखाना चाहते अपना आपको। आत्मा है? बोला आत्मा है। तो दिखाओ, बोल रहा। तब मैंने कहा, बगल में बिजली की तार जा रहा था। मैंने बोला इस बिजली की तार में बिजली है? मैंने पूछा। वो कह रहा था है, बोल रहे। तो दिखाओ तार में बिजली कैसे है, क्योंकि दिख नहीं रहे बिजली की तार में बिजली, और तार में बिजली हम दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाओ। मैंने बोला हाँ। कैसे भैया? मैंने बोला पकड़ के दिखाओ। पकड़ के दिखाओ ना। बोला नहीं, पकड़ने से झटका मारते भैया, और दिख नहीं लेकिन झटका मारेगा। भैया ऐसा ही है, ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन झटका मारेगा, लेकिन है वो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। विश्वास की मतलब है अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ गॉड। जो दिखता नहीं, अंधे की जो दिखता नहीं है, वो है करके उसका प्रमाण है। हालेलुया। इसीलिए विश्वास को बढ़ाना है। आज ईश्वर को लोग खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, खाना बांटते हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गरीबों की मदद करते हैं, क्योंकि ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। पहाड़ में जाते हैं, हर एक व्यक्ति को आशा होती कि अपना अपना ईश्वर को खुश करे। लेकिन ईश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं हम? अपनी ताकत से खुश नहीं कर पाएंगे हम। कैसे खुश कर पाएंगे हम प्रभु को? अगर प्रभु को खुश करेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा। प्रभु कैसे खुश हो जाएगा? इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ। इब्रानी 11:6 में क्या लिखता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में दो भाग है। विश्वास में दो भाग है। पहली बात वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये बात हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे विश्वास से ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। विश्वास करना ही बहुत बड़ा कार्य है प्यारे बहन। इसीलिए अब विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? रोमियो 10:17 में लिखा हुआ, विश्वास सुनना मसीह के वचन से बढ़ता है। विश्वास सुनना मसीह के वचन से बढ़ता है। इसलिए जितना ईश्वर के वचन सुनेगा, जितना बाइबल पढ़ के सुनेगा, तेरा विश्वास बढ़ेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इसलिए विश्वास ही विजय है। पहले यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ, तेरे विश्वास ही तुम्हारा विजय है। यार बहन, जिंदगी में बहुत कुछ मुश्किल मुसीबत आता है या परेशानी आता है आपको, लेकिन आप विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्था मरियम की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। उनका खुद का भाई मर गए, मृत्यु आ गए, इनको दफना भी दिया है। 4 दिन हो गया, बहुत परेशानी था, बहुत निराशा, बहुत दुखी में थे। परिवार टूट गया। परिवार पहले से 3 अनाथ थे, ऊपर से भाई मर गए, बहुत दुखी बात थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है
मार्था मार्था, तो विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। Praise God। विश्वास कल के लिए नहीं, विश्वास आज के लिए। वो कहता है कि मुझे मालूम है मेरे भाई है ना, पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठेंगे। मारता तब के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी का बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो विश्वास करेगा, महिमा देखेगा। प्यारे बहन, जब हम मुश्किल में चले जाते हैं, जब परेशान में फंस जाते हैं, तो विश्वास बहुत जरूरी है, ताकि उस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा। यीशु मसीह हमको बाहर निकालेगा, उस दुख से बाहर निकालेगा। मार्ता को बोला था प्रभु ने, तुरंत लाजर को जिंदा किया प्रभु ने। कब्रिस्तान पे गया, लाजर को बुलाया, लाजर बाहर आ। जब बुलाए तो मुर्दा लाजर बाहर आया, उन परिवार के आंसू मिटाया। मुर्दा को जिंदा कर कर प्रभु उनकी आंसू मिटाया, केवल विश्वास के कारण। आप और मैं विश्वास करना है। पूरा बाइबल विश्वास में बात करता है, पूरा बाइबल विश्वास के बारे में है। 12 साल से एक बीमारी थी, एक बहन की लहू बहने वाली बीमारी थी, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उसने विश्वास किया, मैं यीशु की कपड़ा छूने से काफी मैं चंगे हो जाऊंगी। विश्वास किया, कपड़ा छुआ, चंगे हो गए। प्रेज़ गॉड। इसलिए आप और मैं विश्वास करना है। बहन भाई, आज के जमाने में विश्वास की जरूरत है। और विश्वास जो है इंसान के ज्ञान पर नहीं, विश्वास ईश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। इसलिए विश्वास को बढ़ाओ, वचन को सुनो। पड़ोसी की बात सुनेंगे ना, जो विश्वास है वो भी चला जाएगा। ईश्वर की बात सुनना है, प्रभु की बात सुनना है। विश्वास में से दुनिया चल रहा है। और हनोक विश्वास के द्वारा ही उठा लिया गया, वो मरा नहीं है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हनोक ने ईश्वर को प्रसन्न किया। क्या लिखा है? विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उनके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। उत्पत्ति 5वें अध्याय में आप देखते हो, है ना, हनोक के बारे में। आज भी हनोक की जमाना है, ध्यान सुनिएगा। हम भी तैयार होना है। जैसे हनोक को प्रभु ने उठा लिया है, वैसे कलीसिया की प्रभु उठाने के लिए आने वाला है। प्रेज़ गॉड। है ना, उत्पत्ति अध्याय 5 में हनोक के बारे में लिखता है 22 वचन में। क्या लिखा हुआ? मेतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वाह, प्रभु को धन्यवाद। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। देखना हनोक। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। देर सुनिए, हनोक ने 365 साल जिया। पुराना जमाना में लोग है ना 900 साल, 800 साल, 700 साल जीते थे। और इतिहास कहता है उनकी हाइट भी 20 फुट है। आदम का हाइट 20 फुट है। आदम का हाइट 20 फुट है। आजकल हाइट भी कम है, आयु भी कम है। हाइट भी कम है, आयु भी कम है। हम कितना 5.5, 6, 7 फुट है मुश्किल से। उन दिनों में आदम का हाइट इतिहास कहता है कि 20 फुट हाइट है, और लंबी मुर्चिया। प्रभु को धन्यवाद। हनोक क्या लिखा हुआ? हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका ध्यान सुनिएगा। इस उत्पत्ति 5वें अध्याय को कहता है बरियल ग्राउंड कहता है, बाइबल की बरियल ग्राउंड कहता है, कब्रिस्तान कहता है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो कोई भी पैदा हुआ मर गए, कोई भी पैदा हुआ मर गए। क्योंकि देखना, आदम 130 वर्ष तक हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत रखा। और सेत जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। इस पश्चात वो मर गया। ध्यान सुनिए, सब लोग ऐसा ही है, सब लोग ऐसा ही है ना। देखो, शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, पश्चात इसके बाद वो मर गए। मतलब सब लोग शादी कर रहे, बच्चा पैदा कर रहे, मर गए। शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे, मर रहा है। लेकिन इसी अध्याय में एक गोल्डन लाइन, एक सिल्वर लाइन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो हनोक के बारे में। हनोक नहीं मरा। सब लोग मर रहा था, बिगाड़ रहा था, लेकिन हनोक नहीं मरा। कारण है कि हनोक विश्वास किया और प्रभु के साथ साथ चला।
इसलिए प्यारे बहन, इस टाइम में भी हम प्रभु के साथ साथ चलने के टाइम है। जैसे हनोक को प्रभु उठा के लेके चला गया, वैसे ही कलिष्य को उठा के ले जाने के लिए समय आ चुका है। यीशु मसीह मध्य आकाश में आने का समय आ चुका है। इसलिए आप और मैं तैयार होना जरूरी है विश्वास के द्वारा। प्रेज़ गॉड। अद्भुत बात लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24 में लिखा है। प्रेज़ गॉड। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यस, आप और मैं भी प्रभु के साथ साथ चलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए 11 अध्याय में प्यारे बहन विश्वास योद्धाओं के बारे में लिखता है। क्यों लिखा है? वो सब लोग विश्वास के साथ जिया है, इसलिए आप और मैं भी विश्वास में जीना है। इसलिए प्रभु ने हमारे आंखों के सामने उन सबको एक आदर्श के रूप में हमारे आंखों के सामने प्रभु ने रख दिया। प्यारे बहन, ध्यान सुनिएगी। इसलिए विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर को खुश कर सकता है। इसके बिना हम ईश्वर खुश नहीं कर पाएंगे। मूसा, आपको मालूम है ना, मूसा जब जंगल में चले गए थे, वापस जब मूसा आए थे, मूसा के सामने पूरा मिस्र देश राज्य था। फिरौन राजा कहता है कि आजा मूसा, हम दोनों मिलके राज्य करेंगे। लेकिन मूसा ने प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उनको राज्य को पाने के नहीं, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु के साथ दुख उठाना भी मेरे लिए एक आशीर्वाद है। ये जिंदगी है। प्रभु को धन्यवाद हो। क्योंकि वो जितना भी पुराना जमाना का विश्वासी लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश का अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया। पता है, जितना भी पुराना नियम का संत लोग थे, वो सब लोग क्या करते थे? स्वर्ग की ओर देखते थे, एक नगर के ओर देखते थे। वो दिखता नहीं था, लेकिन वहां है, हम एक दिन वहीं रहेंगे, वहां कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। स्वर्ग को देख के जीते थे, खुशी से जीते थे। इसीलिए परमेश्वर भी कहता है कि वो मेरे साथ, मेरे लोग हैं। इसलिए परमेश्वर कभी शर्म नहीं होता है। इसीलिए मूसा जब होरे पहाड़ में भेड़ बकरी को चला रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया था? झाड़ियों में प्रकट हुआ, आग की ज्वाला के रूप में प्रकट होके मूसा से क्या कहता है? मूसा पूछते कि आप कौन है, आपका नाम क्या है? पूछने से प्रभु क्या बोलते हैं? मैं अब्राहम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा हूँ, याकूब का खुदा हूँ। कैर ऑफ अब्राहम, इसहाक, याकूब बोलता है। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके नाम लेने में बहुत खुश होता है, क्योंकि वो लोग विश्वास के साथ जिया और वो सब विश्वास के योद्धा है। विश्वास में ये दुनिया पर जय पाया वो लोगों ने। प्रेज़ गॉड। इसलिए आप और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास के साथ जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यस, जब अब्राहम को प्रभु परख रहा था, ये कितना प्यार करते मुझसे, प्रभु ने क्या बोला? तेरे बेटे को बलि चढ़ा दो। विश्वास से बोला कि मैं चढ़ा दूंगा इसको। विश्वासी से अब्राहम ने अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया। इस इब्रानी का 11वें अध्याय में बहुत योद्धा के बारे में लिखा हुआ। ये सारे योद्धा के बारे में इसीलिए लिखा है, उन्होंने जैसे विश्वास में चला है, तो आप और मैं भी विश्वास में जिंदगी जिए। हालेलुया। इसलिए विश्वास को छोड़ना नहीं है ना। बहुत अच्छा। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और यासाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। वाह, क्या बात है। ये सारे विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। यस, आपको मालूम है ना, जब फिरौन राजा पूछता है तो उम्र कितना, डायरेक्ट उम्र के बारे में नहीं बोलता है, कहता है कि मेरी यात्रा करने वाले दिन इतना है बोलता है। और फिरौन राजा को भी आशीष देता है और दोनों बच्चों को भी आशीष देता है। छोटा वाला बड़ा वाला से बड़ा बन जाएगा, आशीष देते हैं, क्योंकि विश्वास से है। प्रभु को धन्यवाद। मिस्र देश में जब यूसुफ मरने वाला था, यूसुफ ने क्या बोलते? विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल के संतान के निकलने जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। क्या बोलते हैं? आप लोग इस देश से एक दिन निकल जाएंगे, इस मिस्र देश से निकल जाएंगे, जब जाते समय मेरे हड्डियां भी लेके जाना, इस देश में मेरे हड्डी भी नहीं रखना। क्या बात है। सब विश्वास से। ये 11वें अध्याय पूरा विश्वास के बारे में सिखाते प्यारे बहन, है ना। क्योंकि 27 वचन में लिखता है, विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उससे मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अंधेरों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यस, मूसा ने। प्रभु को धन्यवाद हो।
26 में क्या लिखता है, मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। ध्यान सुनिए, मूसा जब वापस आई थी, वो लोग कहते आ जाओ हम मिलके राज करेंगे, लेकिन इन्हें क्या बोला, मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। यस, प्रभु के लिए विश्वास में जीकर प्रभु के लिए निंदा उठाना भी हमारे लिए धन और पैसा है। ध्यान सुनिए, यदि आप विश्वास में जिंदगी जी रहे हो, आपके ऊपर कोई थूक भी दे वो तुम्हारा आशीष है, तुमको मार देवे वो तुम्हारा लिए आशीष है, तुमको कोई गलत बात बोले वो तुम्हारा लिए आशीष है। हालेलुया। इसमें क्या लिखता है, पहले पत्रुस अध्याय 4 के 14 में क्या लिखता है कि यदि आप मसीह के कारण निंदा हो जाते हो तो महिमा स्वरूप की आत्मा, महिमा स्वरूप की आत्मा, महिमा ईश्वर की महिमा की आत्मा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, अभिषेक बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास से हम जीना बहुत जरूरी है। बहुत ही अद्भुत अध्याय है। इसलिए मूसा दुख उठाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि दुख धन से भी उत्तम है। हालेलुया। मसीह के ना राहब की बहन के बारे में लिखा है, और कितना सारे बहुत योद्धा के बारे में लिखा है। ये ना पसा की पर्व चल रहा है, ये लोग विश्वास के द्वारा ही, देखना उन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा हुई वस्तुओं को प्राप्त की। 33 में सिंहों को मुंह बंद किया। दानियल गुफा में क्या किया, उन्होंने विश्वास से ही सिंहों को मुंह बंद कर दिया। आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार ही धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, विश्वास से ही लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजियों की मार भगाया। आमीन। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गई और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। यस, कई एक टट्टे में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बंधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा फरके गए। प्रेज़ गॉड। पौलुस को जेल में रहा, लेकिन वो लोग विश्वास में रहा। उस दिन रात जब गीत गा रहे थे, जेल की बुनियाद भी हिल गई विश्वास से। इसलिए विश्वास ही आधार है। 11वें अध्याय सारे विश्वास के बारे में सिखाता है। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत लोगों को तो पत्रवाह किए है ना, औरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाल में और क्लेश में और दुख भोगते हुए है ना, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। कितना भी दुख उठाए, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कितना भी दुख उठाए, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, पिता परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। और जंगल और पहाड़ और गुफा में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। आपको मालूम है, जब मैं बुंदेलखंड इधर गए थे, बुंदेलखंड गए थे, बुंदेलखंड ने वर्षा, एक बार वर्षा गए थे मैंने, वर्षा जब गए थे मैंने, है ना, उस तरफ जीवतीगिरी उस एरिया की तरफ गए थे, तो वहाँ मसीह के लोगों को बहुत सता हुआ। तो वो लोग कहता है कि हम 4-4 दिन 5-5 दिन, एक हफ्ता 10-10 दिन इस पहाड़ के पीछे छुप गए थे, इस जंगल के पीछे छुप गए थे। खाना भी नहीं था, बच्चे रो रहे थे, इतना सता हो रहा था, लेकिन हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। प्रभु को धन्यवाद। उन लोग से जब मैंने मिला था, मैंने हिल गया उनके विश्वास को देख के। जब उड़ीसा में सता हुआ था, वो लोग प्रभु के लिए खड़ा। अभी यूपी में सता हो रहा था, यूपी में कुछ पास्टर लोग क्या बोल रहे पता है, कुछ भी हो कोई बात नहीं, हम प्रचार करेंगे। और कुछ लोग बोल रहे पहले हमको डर लगता था, क्योंकि हमको सताएंगे, है ना, जेल में डाल देंगे, डर लगता था। जब से जेल गया वो डर भी निकल गए, बोल रहे डर निकल गए, वो यही है। अभी दिल खोल के हम सेवा करेंगे, बोल रहे। प्रेज़ गॉड। कितना अच्छा है, विश्वास में मजबूत है वो लोग, प्यारे बहन। इसलिए आप और मैं भी विश्वास में बने रहे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे यीशु मसीह एक दिन आने वाला है, हमको प्रतिफल देने वाला है। हमारे लिए एक शहर है स्वर्ग में। ये धरती हमारे लिए, ये दुनिया हमारे लिए, ये दुनिया हमारा नहीं है। हम एक दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, यही हमारा विश्वास है। हम उत्तम नगर में जाएंगे, उत्तम जगह में जाएंगे। प्रभु ने आपके लिए मेरे तैयार किए। वो लोग भी उत्तम जगह के लिए इंतजार में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्या लिखा हुआ, संसार उनको योग्य ना था और विश्वासी के द्वारा इनके सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली। पुराना जमाना में संत लोगों को प्रभु ने बहुत वादा किया है, लेकिन नहीं मिला। क्यों पता है? जब तक हम नहीं आएंगे तब तक उनको नहीं दिया। हम आने के बाद वो और हम संपूर्ण हो जाएंगे और हम सब मिलके नया यरूशलेम में रहेंगे। प्रेज़ गॉड।
इसे नया यरूशलेम धरती पे आने वाला, स्वर्ग से एक नया यरूशलेम आएंगे। उस नए यरूशलेम में पुराने नियम के संत लोग और हम लोग सब मिलके रहेंगे उसमें। उसको बोलते नया यरूशलेम, उसके लिए इंतजार में है। इसलिए प्यारे वे बहन, विश्वास के द्वारा यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो विश्वास के द्वारा हम प्रभु को हम खुश कर सकता है। विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? विश्वास वचन सुनने से बढ़ता है, इसलिए सुनना है। तो कैसे सुनेंगे हम? 3 चीज है। पहली बात, बाय स्पीकिंग यू कैन हियर। मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सुन सकते हैं। कोई बात करने से आप सुन सकते हैं। दूसरा, बाय रीडिंग यू कैन हियर द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़ने से, वचन पढ़ने से सुन सकते हो। इसलिए पढ़ते समय जोर जोर से पढ़ना है ताकि कान भी सुने। तीसरा, बाय मेडिटेटिंग यू कैन हियर द वर्ड ऑफ गॉड। ध्यान करने से प्रभु का वचन सुन सकते हो। इसलिए वचन को ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ताकि आपका विश्वास बढ़ेगा। प्यारे बहन, विश्वास ही तुम्हारा विजय है। विश्वास ही से तो पूरा ही लोग दुनिया पर जय पाया। इसलिए आप और मैं भी अगर दुनिया पर जय पाना है तो विश्वास करना जरूरी है। विश्वास ही से प्रभु ने सृष्टि को बनाया। विश्वास से प्रभु ने वचन के द्वारा इन सृष्टि को बनाया और वचन सृष्टि को संभाल रहा है। इसलिए विश्वास का मतलब, विश्वास का अर्थ यह है कि अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, आशा की वस्तुओं का निश्चय है विश्वास। इसलिए आप आशा किया है कि एक दिन मेरे यीशु आने वाला है, एक दिन मेरे प्रभु आके मुझे ले जाएगा, स्वर्ग मेरे लिए इंतजार है, मैं जो भी मांगता मेरे प्रभु देता बोल के एक आशा है। यस, उसकी निश्चय विश्वास है। यस, मेरे प्रभु आएगा, जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, जरूर आएगा, ये विश्वास। इसलिए इस विश्वास से जिए, क्योंकि प्रभु ने जो जो बात बोला था ये सारे बात पूरी हो रहा है। अब दुनिया में बहुत उल्ट पुलट हो रहा है, सारे भविष्यवाणियां पूरी हो रहा है। यीशु मसीह आने का टाइम निकट है। जैसे हिनोक प्रभु के साथ साथ चला, इसलिए आप और मैं भी प्रभु के साथ साथ चलना है। प्रभु ने आनंद से अपना जान क्रूस पर दे दिया आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि आने वाला सौभाग्य को प्रभु जानता था। यीशु मसीह भी विश्वास किया कि उसको मालूम था कि आने वाला दिन बहुत खुशी का दिन है। इसीलिए वो आने वाला भाग्य को देख के यीशु ने क्या किया था? अपने जान दे दिया था। 12 अध्याय में वही लिखता है कि प्रभु को धन्यवाद हो, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के धन्य जा बैठा। यस, प्रभु को धन्यवाद हो। आनंद के लिए, जो आने वाला आनंद प्रभु को मालूम था, प्रभु को यीशु को भी विश्वास है कि आने वाला दिन बहुत आनंद का दिन है। उस आनंद के लिए आज मैं दुख उठाऊंगा तो मेरे बच्चे उद्धार पाए के उस आनंद में शामिल हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। इसलिए बहुत योद्धा के बारे में अध्याय 11 में लिखा हुआ, ये सब लोग हमको एक बादल की तरह घेर लिया। तो हम क्या करना है? 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इतना लोग, संत लोग हमें घेर लिया है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इसलिए आप अपना क्या करना? पापों को छोड़ के धीरज के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि विश्वास को रोकने के लिए, ठोकने के लिए, विश्वास से भटकाने के लिए शैतान क्या करता है? पाप को हमारे सामने लेकर आता है। लेकिन इसको छोड़ के हम धीरज से दौड़ना है। हमारे सामने प्रभु ने बहुत कुछ रिवॉर्ड्स रखा, बहुत कुछ आशीष रखा हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराशा होकर हियाव ना छोड़ दो। इसीलिए कभी कभी जिंदगी में निराशा, दुख और आता है, लेकिन जितना भी संत लोग निराशा के अंदर से गुजरा है, दुख के अंदर से गुजरा है, वो सब लोग दुनिया पर जय पाया। वैसे आप और मैं भी हियाव ना छोड़े। कितना भी दुख और तकलीफ आए, मन में सोचना अंत में मैं विजय पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:37 में लिखता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो हमसे प्रेम करता है, हम जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई निराशा है, दुख और तकलीफ, परेशानी हो रही है, घबराना मत। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास में बने रहो, समय आएगा तो जरूर जय पाएगा। 11 अध्याय में कितना विश्वास की योद्धा है, वो सब दुनिया पर जय पाया है। तो हम भी एक दिन जय पाएंगे, तो हमारा नाम भी उनके लिस्ट में आएगा। चल, कोई घबराना मत। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, आपको मुझको ले जाने वाला है। चल, विश्वास में बने रहो, मांगो प्रभु से और विश्वास करो। मार्कुस 11:24 में क्या लिखा हुआ? जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास कर लो कि मिल गया, वो आपको मिल जाएगा।
इसीलिए आपके प्रार्थना में विश्वास रखना और आपकी तंदुरुस्ती में भी विश्वास को रखना। आपकी बीमारी है, विश्वास करना मेरा प्रभु चंगा करेगा। वो खोड़े कान से मैं चंगा हुआ बोल के विश्वास करो तो बीमारी चंगा हो जाए। अगर घर में घटी आ रही है तो विश्वास करना जवान सिंह भूखे रहेंगे लेकिन मुझे कोई घटी नहीं होगा क्योंकि मैं प्रभु को खोजता हूं। तो प्रभु गरीबपन से भी छुटकारा देगा, विश्वास करना है ना। बीमारी से, गरीबपन से प्रभु छुटकारा देगा प्यारे बहन, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए विश्वास में बने रहो, विश्वास को बढ़ाओ, वचन सुनो, वचन को पढ़ो, वचन को ध्यान करो। आपको विश्वास ही आपको विजय देगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने जान दे दिया। जान देने वाले प्रभु क्या नहीं देगा। अपने जान से भी ज्यादा आप सर मुझसे प्रेम किया है। इसलिए खुशी से रहिएगा, कोई चीज चिंता मत करना, विश्वास में बने रहो। परमेश्वर आपका आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना। धन्यवाद राज।